ये बीजेपी बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। मिडिल क्लासों को यहाँ दिक्कत हो रहा है। पर दिक्कत हो रही, किसानों को दिक्कत हो रही। आपके यहाँ चुनाव हो गया? मेरे यहाँ चुनाव हो गया। आपने किसको वोट किया? मैंने तो बीजेपी को किया। क्यों? ये आप एक तरफ बोल रहे हैं कि बीजेपी को पसंद नहीं करते और एक तरफ बोल रहे हैं मैं नहीं करता, लेकिन मैंने वोट तो बीजेपी को दिया। क्यों? क्या कारण रहा? जी नरेंद्र मोदी जी भाई जो है, हाँ। वो कैसे है, उनके बीबी भी नहीं है, बीबी भी छोड़ के गई। अच्छा। बाल बच्चे नहीं है। हाँ। उनको परिवार का क्या है, सिलेंडर के भाव कितने बढ़ने चाहिए, कितने रखने चाहिए, इसके बारे में उनको क्या जानकारी है? कुछ भी नहीं। नमस्कार भाइयों, मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। मैं अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर चिखलधारा में हूँ, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ज़मीन से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पे हूँ। और ये काफ़ी यहाँ सुंदर नज़ारा है। हमारे साथ महाराष्ट्र के 2 लोग हैं जिनके होटल पे मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। इनसे मैं बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ राजनीति, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसमें ये किस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और महाराष्ट्र के लोगों का क्या मुंड है कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर से इसी सरकार पे भरोसा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं विलास दानगे। बिलाल तानगे, महाराष्ट्र से, अमरावती जिले से। अमरावती जिले से। अच्छा, आप बताइए, परिवर्तन होना चाहिए या जो वर्तमान में सरकारें हैं वो ही रहेगी, यानी बीजेपी जाएगी सरकार से या सत्ता में रहेगी? बीजेपी तो सरकार में रहेगी, सत्ता में रहेगी। हाँ। लेकिन लोगों का ऐसा है कि सत्ता में कांग्रेस होना। हाँ, कांग्रेस होना। क्योंकि बीजेपी जो जनरल लोग हैं उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही, इसलिए जनता ये बोल रही कि बीजेपी अब नहीं होना, कांग्रेस होना। ये बीजेपी बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। मिडिल क्लासों को यहाँ दिक्कत हो रहा है। पर दिक्कत हो रही, किसानों को दिक्कत हो रही। आपके यहाँ चुनाव हो गया? मेरे यहाँ चुनाव हो गया। आपने किसको वोट किया? मैंने तो बीजेपी को किया। क्यों? ये आप एक तरफ बोल रहे हैं कि बीजेपी को पसंद नहीं करते और एक तरफ बोल रहे हैं मैं नहीं करता, लेकिन मैंने वोट तो बीजेपी को दिया। क्यों? क्या कारण रहा? कैसा है? डर की वजह से? डर की वजह से नहीं। हाँ। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी होना, अच्छा, ये वजह से दिया। हाँ। लेकिन स्टेट में नहीं होना और इंटरनेशनल लेवल पे क्यों होना, इसकी भी रीज़न है। हाँ, वो रीज़न ये है कि अब तक जो हुआ 370 हाँ, हटाया, हाँ, राम मंदिर बनाया, हाँ, इसलिए होना। लेकिन पूरी सत्ता में बीजेपी नहीं होना, उनकी सीट 230 के करीब नहीं होना। मतलब जिससे सरकार बन जाए, सरकार बन 400 पार नहीं होना चाहिए। 400 पार तो होना ही नहीं, लेकिन 300 पार भी होना नहीं, 230 235 ही होना। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि विपक्ष जो हो मजबूत हो। विपक्ष मजबूत हो, बीजेपी के एक हाथ सरकार नहीं होना। हाँ। उनके गठबंधन में दूसरी सरकार होना, सबसे मिलजुल के सरकार बने। मिलजुल के सरकार बने। हाँ। क्योंकि बीजेपी सब जो डिसीजन है वो खुद के भरोसे पर न ले, तानाशाही, मतलब जिसको तानाशाही न रहे। मतलब कुछ डिसीजन और भी पार्टियों से राय लेकर और उसके बाद ले। यदि राय उनकी नहीं सोचती, उनके बारे में नहीं सोचती सरकार, हाँ। तो वो जो विपक्ष दल है, गठबंधन में जो सरकार दूसरा दल है, हाँ। वो उनको गिरा भी सके अगर कुछ ऐसा गड़बड़ कर। मैं पर्सनली महाराष्ट्र का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया है 10 सालों में। 10 साल में महंगाई बढ़ाई, सिलेंडर 450 पर था, वो आज 900 1000 पर है। हाँ, हमारे पंतप्रधान मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भाई जो है, हाँ। वो कैसे है, उनके बीबी भी नहीं है, बीबी भी छोड़ के गई। अच्छा। बाल बच्चे नहीं है। हाँ। उनको परिवार का क्या है, सिलेंडर के भाव कितने बढ़ने चाहिए, कितने रखने चाहिए, इसके बारे में उनको क्या जानकारी है? कुछ भी नहीं। इसलिए बीजेपी ने क्या किया, किसानों के सारे कर्ज माफ नहीं किए, दिक्कत हो रहा है, गुलदस्ते में रखा किसानों को। लेकिन राशन तो फ्री मिल रहा है। राशन हो कि वो क्या, एक वोट बैंक के लिए है, वो राशन फ्री में दे रहे। हाँ, काय के लिए राशन होना? मजदूरी बढ़ाओ। बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महंगाई, जब सवाल पूछा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गया है, तो लोग कह रहे हैं कि इनकम भी बढ़ गया है। आपका इनकम 10 सालों में कितना बढ़ा है? इनकम बढ़ा नहीं, मेरा नहीं, किसी का भी इनकम बढ़ा नहीं। आज के मजदूर 250 रुपये से काम भी जाते, उनको मजदूरी 500 रुपये होना जी। इधर महंगाई बढ़ रही तो मजदूरी भी 500 होना ना। हाँ। वो मजदूर 250 है, 200 ही है। बोल रहे हैं कि मैं नहीं, सबकी जो कमाई बढ़ गई है। किसकी कमाई बढ़ गई? किसकी बढ़ रही? अंबानी की बढ़ रही, अंबानी की बढ़ रही, मुकेश की बढ़ रही, अंबानी की, सभी गुजरातियों की, जो गुजराती है उनकी बढ़ रही ना। यानी आप मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी गुजराती हैं और गुजराती लोगों का इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है। अंबानी कहाँ के है? वहाँ की है। वही क्या है?
बराबर है। जी जी बराबर। सब डेवलपिंग में कौन है, उद्योगपति कौन है, गुजराती है। जी जी। क्या कर रहे वो, उनकी तरफ ही देख रहे हैं ना। यानी आप कहना चाहते हैं कि मजदूरों की, किसानों की ये पार्टी काम कुछ नहीं कर रही है काम इसके कुछ लिए? नहीं कर रहे, खाली हाथ है, सब कुछ नहीं है। लेकिन आपने एक तरफ देखा कि एक तरफ काम नहीं करे, दूसरे तरफ बोल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए मोदी जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी जरूर है, जरूर होना। हाँ। लेकिन पूरी बहुमत में नहीं होना, पूरी बहुमत में नहीं होना। अच्छा, एक चीज़ हम सुनने में हमको ये चीज़ आया है कि आपके ये चिखलधारा, ये जो अमरावती, ये पूरा स्टेट में कि वोट कैसे पड़ा है, लोग ज़्यादा मूवमेंट किस तरफ, जैसे मुस्लिम वोटर किधर गए हैं ये बताइए। हम कुछ सुनने में आ रहे थे कि बहुत सारे लोग पहले वोट नहीं देते थे, उन्हें बेड से उठा के ऐसे ऐसे वोट किया गया है। हमारे अमरावती ज़िले में तो बहुत कम वोट है बीजेपी को, बहुत कम है। बीजेपी की सीट भी कम आएगी, कांग्रेस की और निर्दलीय की बहुत सीट लगेंगी। इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई, रोजगार नहीं है, जी इंडस्ट्री एरिया नहीं हो रहा है, जी डेवलपिंग कुछ नहीं है। हाँ, ये सब रीज़न है। सब ये रीजन है। गैस बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात बिजली की यूनिट है। क्या आप बताओ, आप सबसे बड़ी बात जो चिखलदरा है, जी चिखलदरा से जो स्काईवॉक बना, हाँ, वो अभी तक बना नहीं है। 10 साल से अटका हुआ है। कितने दिन से काम लगा हुआ है उसका? 10 साल हो गए। 10 साल से, और अभी तक बना नहीं है। अगर वो बन जाता तो क्या फायदा होता आप लोगों सबको रोजगारी मिल जाती। को? ये जो टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा आते जो हैं, टूरिस्ट प्लेस है, हाँ होटल वाले की भी चलती है, हाँ और जो गाइड लोग है, हाँ। और यहाँ पे जो उत्पन्न है, हाँ, वो गाइड के सिवा दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है, वही रोजगार है। जो है वो रोजगार है। हाँ। अच्छा, आपने किसको वोट किया है? मैंने तो कांग्रेस को किया। कांग्रेस को वोट किया? क्यों आपने कांग्रेस को वोट किया? ये तो बता रहा है काका आपके कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने बहुत काम किया है। दूसरा देखो, हाँ पहले जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी थे, हाँ वो पहले कांग्रेस से लड़े, हाँ, पहले कांग्रेस में थे। पहले कांग्रेस में थे, हाँ। और अभी बीजेपी में गए। जी जी। जो बीजेपी में गए तो वो कांग्रेस में थे पहले, ओ, तो वोट किसको दे? किसको दे? दोनों तो पलटू हैं, दोनों पलटू हैं। आगे पीछे पलट रहे हैं। जो है, हाँ, जो कांग्रेस वाला जिसको भी दिए, हाँ। अब कोई भी आए तो अपने तो काम में आने वाला है नहीं कोई। हाँ, हमारी जो रोजी रोटी है, हाँ। वो चलाओ तो हम तुमको चलाएंगे। चलाएंगे। और ये मूवमेंट बनाया जा रहा है, ये मूवमेंट बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, आपके तरफ कितना ये हिंदू मुस्लिम का लफड़ा होता है? ये नहीं, कितना हमारे तक ये सही है? जो चिखलदरा है, हाँ, चिखलदरे में तो मैंने आज तक के हिंदू मुस्लिम ये फंडा देखा नहीं देखा आज तक के नहीं। आप किसी को भी पूछेंगे हिंदू या मुस्लिम को, तो भी ऐसा तो हमको लगा नहीं आज तक के। बस ये अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितने सीटें बीजेपी जीत लाएगी? बीजेपी जो जीतेगी वो उसके दम पर, हाँ, दम पे। लेकिन बहुमत नहीं होना, बस बहुमत नहीं होना। देख सकते हैं आप महाराष्ट्र के लोगों का क्या राय है, और भी लोगों के पास हम जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं, उनसे इंटरव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का मूवमेंट क्या। हम तो बिहार का न्यूज़ दिखाते ही हैं, लेकिन हम चिखलधारा में यहाँ घूमने आए थे, महाराष्ट्र में, जो अमरावती जिला पड़ता है, अमरावती जिला ही पड़ता है, वो जहाँ पे अभी हम बैठ के जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो का, तो यहाँ का मूवमेंट हम जानते हैं। अभी काका से हमने बात किया कि ये तो बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि बदलना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ काम हुआ है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो कमा के खाने वाले हैं, मजदूरी करके खाने वाले, उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ। आपका इनकम बढ़ा है 10 सालों में? कितना बढ़ा है? क्या है, इनकम ही कहाँ है? इनकम ही नहीं है। जो है वो तो कोरोना आया था, कोरोना में चला गया। अभी जस्ट बस घिस रहे हैं। ये चीज़ देख सकते हैं। तो बिहार का भी मूवमेंट बदला है और देश का भी मूवमेंट बदला है और महाराष्ट्र के लोगों का भी मूवमेंट बदला है। देखते हैं आगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।